अपनी नाक पे मक्खी कोई नहीं बैठने देता है। कहने का अर्थ ये है कि अपना अहंकार तो सभी को प्यारा होता है। फिर बाजवा किस खेत की मूली है? क्या पाकिस्तानी सेना में विद्रोह हो चुका है? बाजवा ने रातों रात एक्शन लिया, पाकिस्तानी सेना के जवान ऊपर पहुंच गए। तो वहीं पाकिस्तान में मची इतनी बड़ी हलचल के बीच भारत ने कैसे दुनिया को हैरान कर दिया है। $42 बिलियन का खेल खेल दिया है। जानेंगे क्या कुछ है मामला, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आंटी में नहीं है धेला और देखन चली है मेला। इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं खबर, उस खबर से आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है। आर्थिक तंगी से जूझता हुआ पाकिस्तान अब शेरों और बाघों की नीलामी पर उतरा है। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि हम अपने जमीनों को, हम अपने जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल हैं उसको बेच देंगे। इसके लिए पाकिस्तान ने अपने संसद में कानून भी पास किया और कानून पास करके ये तय कर लिया कि ठीक है, हम अब बेचना शुरू करेंगे। लेकिन बेचेगा किसे? ग्वादर पोर्ट पर तो पहले से चीन ने कब्जा जमा रखा है। बलूचिस्तान के एरिया में चीन अपनी सेना को घुसाना चाहता है। बाकी रह गया हाईवे वगैरह। तो यहाँ पाकिस्तान के लिए मुसीबत ये है कि तहरीके तालिबान का ये कहना है कि भैया अब अफगानिस्तान के तरफ भी शरिया कानून होगा और अफगानिस्तान के दूसरे तरफ यानी डुरंड लाइन के दोनों तरफ होगा शरिया कानून। पाकिस्तान में सीधे सीधे शरिया कानून होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है अब ये स्थिति देखकर यहाँ पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। पैसा कैसे लगाएं? राजनीतिक रूप से भी स्थिरता तो है नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले शुरू हो गई है चिड़ियाघर में जो शेर हैं उनकी नीलामी। अब नीलामी करने से जो पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल ये करेंगे अपने लिए। अब है क्या, चिड़ियाघर में करीब पहला जो चिड़ियाघर है जो नीलामी के लिए उतरा है उसमें 12 शेरों को बेचा जाएगा जिनकी उम्र 2 से 5 साल की है। 6 बाघ और 2 जगुआर भी हैं जिनको बेचने की फिराक में है पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला। अब जिसके बाद पर्यावरण के रखवाले उतर आए हैं कि नहीं, ऐसी नीलामी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हैरानी होगी कीमत जानकर। एक शेर की कीमत है मात्र 1,50,000 पाकिस्तानी रुपया। मतलब धीरे धीरे यहाँ हालात बन गए हैं इस तरीके का कि अब पाकिस्तान कुछ भी बेचने को तैयार हो गया है। इन सब के बीच एक खबर आई और ये खबर क्या आई कि पाकिस्तानी सेना में विद्रोह हो गया है। अब ये शुरुआत कैसे हुई? तो दरअसल इसकी शुरुआत हुई जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उससे। हेलीकॉप्टर क्रैश में सोशल मीडिया में यही बात फैलाई गई या फिर बताई गई कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे कहीं न कहीं बाजवा का हाथ था। अब बाजवा के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया में पब्लिसिटी होने लगी जिसमें पाकिस्तानी सेना के अंदर धीरे धीरे विद्रोह जन्म लेने लगा। बाजवा तो वैसे ही इमरान खान पे खफा था। बाजवा ने ढूंढना शुरू किया आखिरकार सेना में इस तरीके से टूट की भावना कौन ला रहा है। फिर पता चला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी एक रहस्यमयी पत्नी है बुशरा बीबी, उनका एक चीफ ऑफ स्टाफ है शहबाज गिल, इसको अचानक रातों रात उठा लिया। अब बाजवा ने ये कहा जा रहा है कि पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को भी पकड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन शेख रशीद मौके से फरार हो गया। इमरान खान और इमरान खान की बेगम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इन सब के बीच इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश अगर की गई तो देश में होगी खूनी राजनीति। ये बात किसने कहा है? बड़बोले शेख रशीद ने। और आपको बता दें पाकिस्तान की हालत इस समय बेहद खराब है और इसका निशानी है जो पाकिस्तान का टीवी चैनल है ARY। वहाँ पर इमरान खान के करीबी ने सेना के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली थी। फौजियों को यहाँ तक कह दिया था कि सेना प्रमुख के आदेश को आप लोग नहीं मानिए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना एक्शन में आई। सबसे पहले तो शहबाज गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इस टेलीविजन पे बैन लगा दिया, इसके प्रसारण पर रोक लगा दिया। जैसे ही ये सब कुछ हो गया है वैसे ही समझ में आ गया है कि इमरान खान अब होंगे गिरफ्तार। जिसके बाद इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि बनीगाला चौक से बिना नंबर प्लेट के वाहनों में आए लोगों ने शहबाज गिल को अगवा कर लिया है।
हालात कितने बुरे हैं पाकिस्तान के, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि टीटीपी ने खुलेआम कह दिया है कि अब पाकिस्तान में भी शरिया कानून होगा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में उत्तरी वजीरिस्तान में आत्मघाती हमला हो गया है और इस हमले में जो पाकिस्तान बता रहा है 4 सैनिकों की मौत हुई है, बल्कि कहा जा रहा है कि अगर सही आंकड़े निकाले गए तो ये संख्या बहुत ज्यादा होगी। और किसका इस्तेमाल किया गया? एक ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया गया जो सीधे आकर टकरा गया आर्मी की गाड़ी से और इस गाड़ी में 3 सिपाही, 2 नायक रैंक के सैनिक और 2 आम लोग शामिल थे। पाकिस्तान ने जो दूसरों को बांटा, अब वही मिलना शुरू हो चुका है पाकिस्तान को। स्थिति ऐसी पहुंच चुकी है जहां पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं भारत ने बिल्कुल हैरान कर देने वाला काम किया है और ये हैरानी इसलिए है क्योंकि महामारी के समय ऐसा होना बिल्कुल असंभव था। श्रीलंका, तुर्की, इन 2 देशों को अगर आप देखेंगे ना तो महामारी के बाद ये बहुत जल्दी दिवालियेपन की तरफ बढ़े। तो इनके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? बहुत ही जल्दी इनकी अर्थव्यवस्था गिरी। इनके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इनका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा आय का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता था पर्यटन पर और पर्यटन के लिए ये देश थे प्रसिद्ध। इस तरह के और भी कई देश हैं एग्जाम्पल जो महामारी की वजह से बहुत बुरे फंसे और इनका ये पर्यटन उद्योग बहुत ज्यादा गिर गया। हालात ऐसे हो गए कि आर्थिक मंदी की तरफ ये देश चले गए। पर वहीं भारत के जो रिकॉर्ड आंकड़े आ रहे हैं वो रिकॉर्ड आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। भारत का अभी का आंकड़ा और आने वाले 2 सालों का आंकड़ा ये बता रहा है कि भारत में पर्यटन एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में सामने आएगा। इस साल जम्मू कश्मीर में ही पर्यटन बहुत ज्यादा हुआ। वहीं दूसरी तरफ भारत ने कई चीजें दे दी है, जैसे कि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए तरह तरह के तरीके अपनाए। ऊपर से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अपनी कई पॉलिसियों में बदलाव किया, जिसकी वजह से इस कहा जा रहा है कि 2024 तक भारत का टूरिज्म बिजनेस $42 बिलियन को पार कर जाएगा। अभी ये लगातार बढ़ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।